तो कहानी की शुरुआत में हमें कुछ बच्चों को दिखाते हैं जिन्हें के एक रूम में बंद किया हुआ था। तभी वहाँ पे एक मास्क मैन आता है और कहता है कि आज तुम लोगों में से कोई एक ही जिंदा बच के वापस जाएगा। तभी वो मास्क मैन वहाँ पे नाइफ फेंक के चला जाता है। तब बच्चे नाइफ को लेने लग जाते हैं। द नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं शो की फीमेल लीड रैन को। रैन कहती है कितना टाइम हो गया लेकिन आज भी मुझे ये ड्रीम आता है। तभी वहाँ पे उसकी स्टेप मॉम और सिस्टर आ जाती है। रैन अपनी स्टेप मॉम और सिस्टर के सामने फूल बनने की एक्टिंग कर रही थी। कहती है कि आप लोग रैन को वापस ले जाने के लिए आए हैं। रैन को यहाँ पे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। यहाँ के डॉक्टर्स भी काफी ज्यादा मीन हैं। वो रैन को खाने के लिए भी ठीक से खाना नहीं देते। तभी रैन की स्टेप सिस्टर उसे धक्का दे देती है। कहती है कि यू फूल, तुम कितनी डर्टी हो, मुझे टच मत करो। रैन की स्टेप मॉम कहती है कि सच में एक फूल और एक क्रिपल मैच मेड इन हेवन है। स्टेप मॉम कहती है कि अब तुम चियान के बदले उस डिसेबल जी शियाओ से शादी करोगे। रैन सोचती है कि बिल्कुल वैसे ही, यही तो मैं चाहती थी। अब रैन यहाँ पे एक्टिंग करने लग जाती है और कहती है कि रैन शादी नहीं करेगी। तभी वहाँ पे रैन के डैड आ जाते हैं। रैन अपने डैड से कहती है कि डैड प्लीज आप मुझे बचा लो कि मैं अपनी सिस्टर की स्केपगोट नहीं बनना चाहती। बट डैड रैन को ही थप्पड़ मार देते हैं और कहते हैं कि याद रखो कि तुम्हारे पास कोई भी चॉइस नहीं है। चियान कहती है सिस्टर तुम 3 सालों से इस मेंटल हॉस्पिटल में रह रही हो लेकिन ये फिर भी तुम्हारी फूलनेस को ठीक नहीं कर पाए। अगर यहाँ से निकलना चाहती हो तो फिर तुम्हें मिस्टर जी से शादी करनी पड़ेगी। रैन के डैड भी इसकी बात नहीं सुनते और वहाँ से कुछ लोगों को रैन को ले जाने के लिए कह देते हैं। द नेक्स्ट सीन में हम एक आदमी को देखते हैं जो कहता है कि बॉस क्या आप सच में ऑर्गेनाइजेशन के लिए खुद को सैक्रिफाइस करने जा रही हो? मैंने सुना है उस मिस्टर जी के बारे में। रैन कहती है वो सिर्फ एक आदमी है और वैसे भी हमारे लिए पर्पल पर्ल को ढूंढना जरूरी है क्योंकि वो मेरी मॉम की लेगेसी है। मैं उस पर्पल पर्ल को जी फैमिली से वापस ले लूंगी। फिर हम देखते हैं रैन उस घर में आ जाती है। सर्वेंट रैन को एक कमरा दिखाते हैं और कहते हैं कि अब आपको अंदर खुद ही जाना पड़ेगा। रैन जैसे ही दरवाजा खोलती है तभी वहाँ पर एक आदमी आता है। रैन से कहता है कि तुम कौन हो। वो रैन को हिट करने वाला था बट रैन नीचे बैठ जाती है और कहती है कि प्लीज। वो लड़का कहता है कि मैंने तो तुम्हें टच भी नहीं किया और तुम कैसे प्रिटेंड कर रही हो। तभी वहाँ पे मिस्टर जी आ जाते हैं। मिस्टर जी काफी ज्यादा हैंडसम होते हैं। रैन तो उन्हें देखने लग जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं रैन की फैमिली को जो कि मिस्टर जी की तरफ से रैन के लिए आए हुए गिफ्ट्स को देख के काफी ज्यादा खुश हो रहे थे। मिस्टर जी रैन को हाथ देते हैं। इससे पहले मिस्टर जी रैन से बात कर सकते हैं। तभी वहाँ पे रैन की सिस्टर उसे आवाज देती है। रैन वहाँ से चली जाती है। सिस्टर कहती है कि मॉम आप श्योर हो कि मिस्टर जी अभी घर नहीं होंगे? तो मॉम कहती है कि मैंने पहले इंक्वायरी कर ली थी। इस टाइम पे मिस्टर जी रोज हॉस्पिटल चेकअप के लिए जाते हैं। तब मॉम कहती है कि हम लोग रैन से इस प्रॉपर्टी ट्रांसफर एग्रीमेंट पे साइन करवा लेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। तभी वहाँ पे रैन आती है और वो लोग रैन को इस पेपर पे साइन करने के लिए कह रहे थे। डैड रैन को थप्पड़ मार देते हैं और उसे कहते हैं कि इस एग्रीमेंट पे साइन करो। रैन देखती है कि वो लोग प्रॉपर्टी ट्रांसफर एग्रीमेंट था जो कि जी फैमिली से रैन को दिया गया था। अब रैन एक्टिंग करने लग जाती है और कहती है कि ये क्या लिखा हुआ है। रैन तो पढ़ भी नहीं सकती। तभी स्टेप सिस्टर रैन के साथ बुरा बिहेव करने लग जाती है और कहती है कि काफी टाइम हो गया मैंने तुम्हें लेसन नहीं दिया। इससे पहले वो कुछ करती तभी वहाँ पे मिस्टर जी आ जाता है। कहता है कि तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो। रैन के डैड तो एक्टिंग करने लग जाते हैं कि हम तो सिर्फ रैन को सिखा रहे थे कि वो जी फैमिली में किस तरह से रहे। रैन कहती है कि नहीं। रैन कहती है कि हैंडसम हस्बैंड। ये लोग रैन से कुछ साइन करवाना चाहते हैं और मिस्टर जी को पेपर देते हुए कहती है कि रैन को पढ़ना नहीं आता कि इस पे क्या लिखा है। मिस्टर जी देख के समझ जाता है कि ये लोग जी फैमिली से मिले हुए रैन को गिफ्ट्स और उसकी प्रॉपर्टी को हथियाना चाहते हैं। तो उसे कहते हैं कि जो गिफ्ट रैन के लिए भिजवाए गए थे वो रैन को दे दिए जाए। डैड कहते हैं कि कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। मिस्टर जी असिस्टेंट से कहते हैं कि इनके साथ जाओ और जो गिफ्ट रैन के लिए हमने भिजवाए थे इनके घर पे वो वापस लेके आओ। वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। मिस्टर जी सर्वेंट से कहता है कि रैन को वॉशअप करवा के इसके कपड़े चेंज करवाओ। फिर हम देखते हैं रैन को जो कि मिस्टर जी के रूम को देख रही थी। द नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मिस्टर जी को असिस्टेंट आके बताता है कि मैंने इंक्वायरी की है और मुझे पता चला है कि जब रैन छोटी थी तो तब पानी में गिर गई थी और उसके सर पे चोट लग गई थी जिसकी वजह से रैन की हालत अब ऐसी है। रैन की फैमिली भी इसे लाइक नहीं करती और पिछले 3 साल से रैन मेंटल हॉस्पिटल में थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं रैन को जो कि मिस्टर जी के रूम को चेक कर रही थी कि शायद उसे कहीं पे पर्पल पर्ल मिल जाए। तभी मिस्टर जी रूम में आने वाला था। सर्वेंट बताती है कि लेडी अभी बात ले रही है। मिस्टर जी कहता है कि 1 घंटे से भी ज्यादा टाइम हो गया और अभी भी उसका बात नहीं हुआ। रैन आवाज सुन लेती है। मिस्टर जी जब वॉशरूम में जाता है तो देखता है कि रैन बाथ टब में सो रही थी। मिस्टर जी कहता है कि बात लेने के फौरन बारिश से हो गई। फिर हम देखते हैं कि मिस्टर जी अपनी चेयर से उठ जाता है। इसका मतलब मिस्टर जी डिसेबल नहीं है। एक्टिंग करने लग जाती है और मिस्टर जी को कहती है कि हस्बैंड डिसेबल नहीं है। मिस्टर जी रैन से कहते हैं कि तुमने मुझसे शादी क्यों की। रैन कहती है बिकॉज क्योंकि तुम हैंडसम हो। रैन को हैंडसम हस्बैंड पसंद है। मिस्टर जी कहते हैं कि इसके अलावा और कोई रीजन नहीं है। रैन कहती है कि हैंडसम हस्बैंड के साथ मुझे बहुत सारा खाना खाने को मिलेगा। रैन कहती है कि मुझे हैंडसम हस्बैंड पसंद है इसलिए रैन
हैंडसम हस्बैंड के साथ सोएगी। मिस्टर जी खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ नहीं सो सकता। रैन रीजन पूछती है तो मिस्टर जी कहते हैं कि मैं नहीं कर सकता। रैन मिस्टर जी के पास आ रही होती है तो मिस्टर जी पिलो देते हुए कहते हैं कि आज के बाद तुम सोफा पे सोओगी, हम लोग सेपरेटली सोएंगे। कहती है कि नहीं, मुझे हैंडसम हस्बैंड के साथ ही सोना है। अगर हैंडसम हस्बैंड मुझे प्रोटेक्ट नहीं कर सकता तो मैं उसे प्रोटेक्ट करूंगी। मिस्टर जी तो सो जाता है। फिर हम देखते हैं रैन को, जो कि मिस्टर जी को देख रही थी। तभी मिस्टर जी की आंख खुल जाती है और वो रैन को धक्का मार देता है। अब मिस्टर जी को बिलीव हो जाता है कि रैन वाकई में एक फूल है। तभी मिस्टर जी को एक कॉल आती है जिसमें कोई मिस्टर जी से कहता है कि अगर आपको 2 साल पहले के हुए एक्सीडेंट के कल्प्रिट के बारे में जानना है फिर आपको ये अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करनी चाहिए। मिस्टर जी कहता है मैं वहाँ पे पहुँच रहा हूँ। दूसरी तरफ फिर से उसी आदमी को देखते हैं जो कि रैन को कहता है कि बॉस, किसी ने 30 मिलियन ऑफर किया है किसी एक्सीडेंट की इन्फॉर्मेशन लेने के बारे में और स्पेशली वो आपसे मिलना भी चाहते हैं। रैन कहती है 30 मिलियन, ये तो काफी जेनरस ऑफर है, मैं वहाँ पहुँच जाऊंगी। फिर हम देखते हैं मिस्टर जी कार में उस जगह पहुंच जाते हैं। असिस्टेंट मिस्टर जी की चेन ले आता है। अब हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि मिस्टर जी एक्सीडेंट में डिसेबल नहीं हुआ था। ग्रैंडपा कहते हैं कि तुम जी फैमिली के हेयर हो, बहुत सारे लोग तुमसे जेलस हैं, तो हम इस अपॉर्चुनिटी को यूज करें और पता लगाए कि आखिर कौन है जिसने तुम्हारा कार एक्सीडेंट करवाया है। ग्रैंडपा कहते हैं कि मैंने पब्लिकली अनाउंस कर दिया है कि तुम अब डिसेबल हो गए हो, उस कार एक्सीडेंट की वजह से तुम्हारे टांगे काम नहीं करती। ग्रैंडपा कहते हैं जब तक असली कल्प्रिट का पता नहीं लग जाता तुम्हें तब तक प्रिटेंड करना होगा, इसलिए मिस्टर जी डिसेबल होने का प्रिटेंड कर रहा है। हम देखते हैं मिस्टर जी से मिलने आता है। वो एक ऑर्गेनाइजेशन ब्लडी रोज की बॉस होती है और वो और कोई नहीं बल्कि रैन होती है। मिस्टर जी को देख के रैन थोड़ी सी नर्वस हो जाती है। मिस्टर जी को भी रैन पे शक हो जाता है। मिस्टर जी उसे 10 मिलियन का कार्ड देते हुए कहता है कि मुझे उस एक्सीडेंट की इन्फॉर्मेशन लेनी है। जैसे ही रैन आगे होती है मिस्टर जी उसके मुंह से मास्क हटा देता है। इससे पहले कि मिस्टर जी रैन का फेस देख पाता, रैन अपना फेस मोड़ लेती है। मिस्टर जी वापस आ जाता है। असिस्टेंट कहता है कि क्या हुआ। मिस्टर जी कहते हैं कि उन्होंने 3 दिन मांगे हैं। असिस्टेंट कहता है कि कंपनी चले, लेकिन मिस्टर जी कहता है कि नहीं, अब हम घर जाएंगे। फिर हम देखते हैं रैन को जो जल्दी से घर पहुंच जाती है और अपने कपड़े चेंज कर लेती है। मिस्टर जी को रैन पे शक हो गया था। मिस्टर जी जैसे रूम में आता है तो रैन वहीं पे खेल रही थी। मिस्टर जी कहते हैं कि तुम घर पे थी। रैन कहती है कि रैन तो कब से घर पे थी और खेल रही थी। मिस्टर जी वहाँ से चला जाता है। रैन कहती है कि इसने सच में मुझ पे डाउट करना स्टार्ट कर दिया है। ग्रैंडपा मिस्टर जी से मिलने आते हैं और तभी वहाँ पे एक लड़की आती है जिसका नाम होता है वेनिंग। वेनिंग कहती है कि ब्रदर जी, अगर मेरे फादर ने मुझे अब्रॉड ना भेजा होता तो फिर आपको एक फूल से शादी करने की जरूरत नहीं पड़ती। ग्रैंडपा वेनिंग को वहाँ से जाने के लिए बोलते हैं। ग्रैंडपा एक्सीडेंट की इन्फॉर्मेशन के बारे में पूछते हैं। मिस्टर जी बताता है कि ब्लडी रोज की ऑर्गेनाइजेशन की बॉस ने मुझसे 3 दिन का टाइम मांगा है। फिर हम देखते हैं वेनिंग को जो कि रैन के पास आ जाती है। रैन कहती है कि तुम कौन हो। वेनिंग कहती है कि मैं ब्रदर जी की चाइल्डहुड फ्रेंड हूँ, तुमने उससे शादी क्यों नहीं की। कहती है कि मैं तुम्हें बता दूं कि तुम ब्रदर जी की वर्थी बिल्कुल भी नहीं हो, अच्छा होगा कि तुम उन्हें डाइवोर्स कर दो। वो रैन का बियर नीचे फेंक देती है तो रैन उसे पुश करती है। वो रैन को मारने वाली थी तो वेनिंग कहती है कि मैं तो बस मजाक कर रही थी। वेनिंग कहती है कि मैंने सुना है कि मेंटल हॉस्पिटल में तुम गार्बेज खाती थी और गंदा पानी पीती थी, तो क्यों ना फिर से तुम्हें गंदा पानी पिलाया जाए। बट रैन उसे पानी में धक्का दे देती है। तभी वहाँ पे मिस्टर जी भी आ जाता है। मिस्टर जी कहता है कि यहाँ पे क्या हो रहा है। वेनिंग कहती है कि अपनी स्टूपिड वाइफ को देखो, इसने मेरा क्या हाल कर दिया है। रैन कहती है कि ये मुझे बुली कर रही थी और इसने मेरा हाथ भी पकड़ा था। मिस्टर जी हाथ देखते हैं तो कहते हैं कि इस पर थोड़ी सी आइस अप्लाई करना तो तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। वेनिंग तो जल भुन जाती है और कहती है कि आप इसे कुछ क्यों नहीं कह रहे। मिस्टर जी कहते हैं कि मैंने देखा कि पहले तुमने बिहेव किया था। रैन कहती है कि इसने मुझे पहले ही मारा है और इसने मुझे कहा कि मैं आपके बिल्कुल भी वर्थी नहीं हूँ और इसने मुझे आपसे डिवोर्स लेने को ही बोला है। मिस्टर जी कहते हैं कि ये सब कुछ तुमने कहा है। वेनिंग कहती है कि ये सिर्फ प्रिटेंड कर रही है, ये फूल नहीं है। मिस्टर जी कहते हैं कि अच्छा होगा कि तुम अपने जहन में ये बात बिठा लो कि विला की असली होस्टेस कौन है और वो है रैन। फिर हम देखते हैं मिस्टर जी को जो कि रैन को कहते हैं कि अभी भी हर्ट हो रहा है। रैन कहते हैं कि मैंने आपकी चाइल्डहुड स्वीट हार्ट को हर्ट कर दिया तो इसलिए क्या आप मुझे ब्लेम करोगे। मिस्टर जी कहते हैं कि मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है, अगर तुम्हें कोई बुली करे तो तुम मुझे बताना। दूसरी तरफ हम देखते हैं वेनिंग को जो कि मिस्टर जी की ग्रैंडमदर के पास आ जाती है और कहती है ग्रैंडमा कहती है कि ये किसने किया, तो वो कहती है कि ये मिस्टर जी की वाइफ ने किया है। ग्रैंडमा कहती है मैं उसे लेसन सिखाती हूँ। ग्रैंडपा यहाँ पे आ जाती है। ग्रैंडमा कहती है कि तुमने वेनिंग के साथ क्या किया। ग्रैंडमा को देखती है तो उसे याद आता है कि कुछ टाइम पहले उसने ग्रैंडमा की हेल्प की थी, कुछ लोग ग्रैंडमा के पीछे पड़ गए थे। रैन जब ग्रैंडमा को देखती है तो रैन कहती है कि इनकी तबीयत ठीक नहीं लग रही, लगता है इनका भी पुराना डिसीज हील नहीं हुआ। ग्रैंडमा सरमन को रैन को पकड़ने कह जाती है। मिस्टर जी उठने लगता है बट फिर सोचता है कि अभी नहीं उठ सकता क्योंकि अभी रियल कल्प्रिट नहीं मिला, मुझे इस ड्रामा को कैरी ऑन ही रखना होगा। मिस्टर जी ग्रैंडमा से बात करने की कोशिश करता है। वेनिंग
वैनिंग रैन को मारने जाती है बट रैन उसे धक्का दे देती है। ग्रैंड माँ को गुस्सा आ जाता है। रैन तभी मिस्टर जी के पीछे चली जाती है। मिस्टर जी कहते हैं कि ग्रैंड माँ ये आपकी ग्रैंड डॉटर इन लॉ है। तभी ग्रैंड माँ की तबीयत खराब हो जाती है। रैन कहती है कि ग्रैंड माँ आपको गुस्सा नहीं करना वरना आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। तभी ग्रैंड माँ वहीं पे बेहोश हो जाती है। रैन की स्टेप सिस्टर भी यहाँ पे आ जाती है। वैनिंग तो रैन के खिलाफ भी बातें कर रही थी। रैन कहती है मिस्टर जी को हैंडसम हस्बैंड मैं ग्रैंड माँ को बचा सकती हूँ। तभी रैन की स्टेप सिस्टर कहती है कि तुम कैसे बचा सकती हो, तो तुम तो खुद ही एक फूल हो। मैंने यहाँ पे एक फेमस डॉक्टर को बुलाया है, वो जल्दी से आके ग्रैंड माँ को ठीक कर देगा। रैन सोचती है कि अगर ग्रैंड माँ का टाइम पे इलाज नहीं किया काफी ज्यादा देर हो जाएगी, तो वो निडल लेके ग्रैंड माँ का इलाज करने लगती है। बट तभी मिस्टर जी उसे रोक देते हैं और कहते हैं कि अब मैं तुम्हारी कोई भी बात टॉलरेट नहीं कर सकता। ये ग्रैंड माँ की लाइफ के बारे में बात है, कोई मजाक नहीं। तभी वहाँ पे डॉक्टर आ जाता है। स्टेप सिस्टर एक्टिंग करने लग जाती है कि आप ग्रैंड माँ को बचा लोगे तो मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। डॉक्टर कहता है कि आपने मुझे पर्सनली इनवाइट किया है, इसलिए मैं डेफिनेटली इन्हें बचाने की कोशिश करूंगा। अब तभी रैन को याद आ जाता है कि ये डॉक्टर तो ठीक डॉक्टर नहीं है। डॉक्टर भी एक्टिंग करने लग जाता है कि ओल्ड लेडी को हार्ट डिसीज है। डॉक्टर ग्रैंड माँ को नीडल मारने वाला होता है। रैन कहती है कि अगर तुमने ये नीडल ग्रैंड माँ को मारी तो ग्रैंड माँ को कुछ हो जाएगा। मिस्टर जी रैन को पीछे हटने को बोल रहे थे। रैन डॉक्टर को नीचे गिरा देती है और खुद ग्रैंडमा को निडल मार देती है, जिससे ग्रैंडमा को होश आ जाता है। वैनिंग तो रैन पे गुस्सा करने लग जाती है। फिर हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि ग्रैंडमा के पीछे कुछ लोग पड़ गए थे, जिससे ग्रैंडमा रैन को पहचान लेती है। ग्रैंडमा वहाँ से रैन की स्टेप सिस्टर और वैनिंग को जाने को बोलती है। इससे पहले ग्रैंडमा बात करती, रैन उन्हें इशारे से चुप करवा देती है। मिस्टर जी को भी वहाँ से जाने को बोलती है। ग्रैंडमा से थैंक यू बोल रही थी। रैन कहती है कि प्लीज आप मेरी इस बात को सीक्रेट रखना। ग्रैंडमा रैन के साथ बाहर आ जाती है। ग्रैंडमा कहती है कि थैंक्स टू रैन अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ग्रैंडमा मिस्टर जी से कहती है कि कितना टाइम हो गया, अब मुझे मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन कब दिखाओगे। मिस्टर जी कहते हैं कि जल्दी किस बात की है। दूसरी तरफ हम देखते हैं मिस्टर जी को, जो कि रैन के साथ होता है। मिस्टर असिस्टेंट आके बताता है कि अभी ऑर्गेनाइजेशन की बॉस ने हमें इन्फॉर्मेशन भेज दी है 5 मिनट पहले। मिस्टर जी सोचता है कि रैन तो कब से मेरे साथ थी, इसका मतलब ये वो लड़की नहीं है और इसने फोन को भी टच नहीं किया। शायद मैं कुछ ज्यादा ही सोच रहा हूँ। फिर हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि रैन ने कहा था कि शायद मिस्टर जी को मुझ पर शक हो गया है, इसलिए जब मैं मिस्टर जी के साथ होंगी तुम लोग एक ईमेल भेजना। मिस्टर जी रैन से कहते हैं कि मुझे एक अर्जेंट बैंक के लिए जाना है, क्या तुम अपने घर खुद चली जाओगी। फिर हम देखते हैं रैन को, जो कि जैसे ही अपने घर आती है देखती है कि उसकी स्टेप सिस्टर मॉम ने उसके मॉम की चीजों को बाहर फेंका हुआ था। फिर वहाँ पे डैड आ जाते हैं और पूछते हैं कि तुम अकेली क्यों आई हो, मिस्टर जी कहाँ है। रैन कहती है कि डैड देखो इन्होंने मेरी मॉम की सारी चीजों को बाहर फेंका हुआ है। स्टेप सिस्टर रैन पे इल्जाम लगा देती है। डैड भी उसकी बात पे बिलीव नहीं करते। इनफैक्ट वो उसे डार्क रूम में भिजवा देते हैं जहाँ पे अंधेरा होता है। अब रैन की यहाँ पे तबीयत खराब होने लग जाती है और फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब रैन की मॉम की डेथ हो गई थी। अब इसके डैड ने स्टेप मॉम और सिस्टर को घर ले आते हैं। कहती है कि ये लोग बुरे हैं, मुझे ये नहीं चाहिए। तभी रैन रोती रोती वहाँ से भाग जाती है। स्टेप मॉम रैन के पीछे भी जाने नहीं देती। सर्वेंट आगे बताती है कि मिस्टर जी घर आए हैं रैन को लेने के लिए। मिस्टर जी रैन के बारे में पूछते हैं और देखते हैं कि वो लोग एक रूम के बाहर खड़े हैं। मिस्टर जी रूम खोलने को बोलते हैं। स्टेप मॉम से तो रूम खोल ही नहीं रहा था। असिस्टेंट चाबी लेके जैसे ही रूम खोलता है तो अंदर रैन थी। रैन मिस्टर जी को देखती है तो बाहर आ जाती है। कहती है कि हैंडसम हस्बैंड इन सब ने मुझे बुली किया है। डैड तो रैन के स्टेप सिस्टर को ही थप्पड़ लगा देते हैं और एक्टिंग करने लग जाते हैं और मॉम को बातें सुनाने लग जाते हैं। डैड मिस्टर जी के पास जाते हैं। तभी मिस्टर जी डैड को थप्पड़ मार देते हैं और कहते हैं कि आप रैन मेरी वाइफ है, अगर इसके साथ कुछ भी बुरा किया तो फिर मैं तुम लोग को नहीं छोड़ूंगा। डैड मॉम और स्टेप सिस्टर से कहते हैं कि अब तुम लोग रैन से दूर रहना। दूसरी तरफ हम देखते हैं कार में रैन को मिस्टर जी के साथ। मिस्टर जी रैन को देख रहे थे। रैन कहती है कि हैंडसम हस्बैंड तुम मुझे क्यों देख रहे हो। मिस्टर जी कहता है कि क्योंकि तुम अच्छी लग रही हो। मिस्टर जी रैन को बेर देते हुए कहता है कि ये तुम्हारा गिफ्ट है। रैन कहती है कि हैंडसम हस्बैंड कितना अच्छा है। मिस्टर जी रैन के ग्लोव होता है। मिस्टर जी रैन को एक मॉल के पास छोड़ देता है असिस्टेंट के साथ और कहता है कि तुम अपने लिए कुछ भी शॉपिंग कर सकती हो और खुद ऑफिस चला गया था। ऑफिस में हम देखते हैं मिस्टर जी को ग्रैंडपा के पास, जहाँ पे पता लगता है कि 2 साल पहले मिस्टर जी का एक्सीडेंट और किसी नहीं बल्कि मिस्टर जी के कजिन ने ही कराया था ताकि वो जी ग्रुप को इनहेरिट कर ले। ग्रैंडपा तो गुस्सा करने लग जाते हैं, लेकिन मिस्टर जी कहते हैं कि हमें थोड़ा वेट करना चाहिए। असिस्टेंट रैन के साथ ही होता है। रैन कहती है कि मुझे अकेले घूमना है, तुम्हें देख के मुझे डर लगता है। रैन को कॉल आती है और वो आदमी बताता है कि अभी मिस्टर जी आपके बारे में इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। दूसरी तरफ हम देखते हैं वैनिंग को, जो कि वहीं से गुजर रही थी और रैन को देख लेती है। वैनिंग रैन को बुली करने लग जाती है और उसका बियर भी ले लेती है। वैनिंग रैन को थप्पड़ मार देती है और वहाँ पे लड़कों से रैन को पकड़ने को बोलती है। तभी वहाँ पे मिस्टर जी आ जाता है।
जी वैनिंग से कहता है कि वो बियर ले दो। वैनिंग बियर देने आती है। मिस्टर जी बियर लेके वैनिंग को थप्पड़ मार देता है। मिस्टर जी कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। मिस्टर जी वैनिंग को वहाँ से जाने को बोलते हैं। वैनिंग रैन से कहती है कि तुम्हें देख लूंगी। द नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मिस्टर जी के कजन यी चेन को और उसके साथ वैनिंग और रैन की स्टेप सिस्टर को। वैनिंग तो रैन की यहाँ पे बुराई कर रही थी। यी चेन यहाँ पे मिस्टर जी के बारे में पूछता है, जिसपे वो कहती है कि वो भी वैसे का वैसा है, उसकी हालत में कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं आई। ये मिस्टर जी का कजन होता है और यी चेन ने मिस्टर जी का एक्सीडेंट करवाया था। यी चेन सोचता है कि अब मुझे चेयरमैन बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। रात को हम देखते हैं ग्रैंडमा को, जो कि रैन को एक मेडिसिन देती है और कहती है कि ये तुमने जी को देनी है। रैन कहती है कि किस चीज की मेडिसिन है। ग्रैंडमा कहती है कि ये उसकी टांगों के लिए है। फिर हम देखते हैं कि मिस्टर जी जब वो मेडिसिन पी लेता है तो उसे गर्मी लगने लग जाती है। मिस्टर जी रैन से कहता है कि स्टूपिड एक्ट करना कैसे मजा आता है। रैन कहती है तो फिर तुम क्यों प्रिटेंड कर रहे हो। मिस्टर जी कहता है कि मेरे रीजंस हैं। ग्रैंडमा तो खुश होती रहती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं यी चेन को रैन की स्टेप सिस्टर के साथ। कहता है कि वैनिंग हमारे साथ आ गई और आज हमारी प्लान डेट थी। आई होप तुम उसे माइंड ना करो। वैनिंग को मैं सिर्फ एक सिस्टर की तरह ट्रीट करता हूँ क्योंकि हम लोग साथ में ही बड़े हुए हैं। रैन की स्टेप सिस्टर कहती है कि तो फिर मैं चलती हूँ, लेकिन मिस्टर यी चेन उसे कहता है कि कल जी ग्रुप का बैंक्वेट है, इसलिए ये इनविटेशन कार्ड है, तुम वहाँ पे आना, मैं तुमसे शादी करूंगा क्योंकि मैं तुमसे खुश हूँ। इनकी स्टेप सिस्टर मॉम को आके ये बात बताती है और मॉम तो काफी ज्यादा खुश हो जाती है कि जल्दी जी फैमिली के सारी चीजों को इनहेरिट कर लेंगे। फिर हम देखते हैं बैंक्वेट का दिन आ जाता है। एजेंट सबके सामने मिस्टर जी की इंसल्ट करने लग जाता है कि अगर तुम ठीक नहीं हो तो तुम्हें इस बैंक्वेट में नहीं आना चाहिए। मिस्टर जी कहता है क्यों, क्या तुम मुझे देख के एम्बैरेस हो रहे हो। स्टेप सिस्टर कहती है मैं तुम्हें एडवाइस करूंगी कि तुम सारी पावर जी ग्रुप की चेयरमैनशिप यी चेन को दे दो। रैन कहती है कि मेरे हैंडसम हस्बैंड को बोली मत करो और उन्हें धक्का देने लग जाती है। यी चेन तो रैन के साथ ही फ्लर्ट करने लग जाता है। मिस्टर जी से फोन करते हैं। यी चेन कहता है कि फिर तुम मेरे साथ क्या करोगे, क्या मुझे मारोगे। तभी मिस्टर जी सबके सामने खड़ा हो जाता है और यी चेन को थप्पड़ मार देता है। मिस्टर जी सबके सामने अनाउंस करता है कि रैन मिस्टर जी की वाइफ है और अब मिस्टर जी की टांगे भी ठीक हो गई हैं। ये देख के यी चेन तो शॉक हो जाता है कि उसका सारा प्लान तो फेल हो गया। यी चेन वहाँ पे रैन की स्टेप सिस्टर को कुछ देता है। फिर हम देखते हैं रैन खाने के पास होती है। स्टेप सिस्टर उसे वाइन पिलाती है और रैन को अपने साथ चलने को बोल रही थी। स्टेप सिस्टर रैन को एक रूम में ले आती है और उसे धक्का मार के वहाँ से जाने लग जाती है। रैन कहती है कि दरवाजा खोलो। तभी रैन को चक्कर आने लग जाते हैं और हम देखते हैं पीछे से यी चेन को। यी चेन रैन के साथ जबरदस्ती करने लगता है, बट तभी रैन की आँख खुल जाती है। फिर हम देखते हैं पार्टी में जी यी चेन जो कुछ भी कर रहा था वो सब कुछ लोग लाइव देख लेते हैं। हम देखते हैं रैन को जो कि यी चेन को धक्का मार देती है। तभी यी चेन देखता है कि रूम में तो कैमरा लगा हुआ है। यी चेन कहता है कि तुमने मेरे अगेंस्ट प्लॉट किया, इसका मतलब तुम फोन नहीं हो। रैन तो यी चेन की बैंड बजा देती है। तभी वहाँ पे स्टेप सिस्टर आती है। रैन उसे कहती है कि तुम जैसी केस वुमन इस दुनिया में क्या कर रही है। रैन उसे एक मेडिसिन खिला देती है। कहती है कि तुमने मुझे क्या खिलाया है। रैन कहती है वही जो चीज तुमने अभी मुझे खिलाई थी। फिर क्या था, वो भी ड्रग हो जाती है। रैन जब वहाँ से बाहर निकलती है तो मिस्टर जी कहते हैं कि रैन के पास तो बहुत सारे सरप्राइजेस हैं मुझे देने के लिए। तभी रैन कहती है कि मैं सच में पॉइजन हूँ और तभी वहाँ पे बेहोश हो जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं यी चेन और रैन की स्टेप सिस्टर को। वहाँ पे मीडिया आ जाती है। ग्रैंडमा और ग्रैंडपा भी। यी चेन तो पागल होने लग जाता है कि उसकी सारी मेहनत पे पानी फिर गया, इसलिए डिसाइड करता है कि अब वो ग्रैंडपा के हैंड राइटिंग की नकली विल बनवाएगा और फिर ग्रैंडपा को मार देगा और इसके बाद सारे जी ग्रुप को इनहेरिट कर लेगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं रैन को जो कि मिस्टर जी को ग्रैंडपा की हालत के बारे में बताती है कि ग्रैंडपा को कोई स्लो पॉइजन दे रहा है जिससे ग्रैंडपा की हालत खराब हो रही है। रैन कहती है कि मैं ग्रैंडपा का इलाज कर रही हूँ, लेकिन इसके लिए कुछ थोड़ा टाइम चाहिए। मिस्टर जी कहते हैं कि हमारी जी फैमिली को सच में होना है कि तुम मेरी वाइफ हो। दूसरी तरफ हम देखते हैं रैन की स्टेप सिस्टर को वैनिंग के साथ। तभी स्टेप सिस्टर को यी चेन कॉल करता है और कहता है कि तुम मुझसे शादी करना चाहती हो ना, इसलिए मैं तुम्हें एक चांस दे रहा हूँ। यी चेन कहता है कि अगर तुम मेरी रैन से जान छुड़वा दोगी तो फिर मैं पर्सनली तुम्हें मैरिज के लिए प्रपोज करूंगा। स्टेप सिस्टर सोचती है कि वो वैनिंग को यूज करेगी रैन से जान छुड़ाने के लिए। स्टेप सिस्टर उसे एक आइडिया देती है। फिर हम देखते हैं वैनिंग को जो कि मिस्टर जी के पास जाती है। मिस्टर जी सो रहा था और वहीं पे सो जाती है। जब ग्रैंडमा और रैन आते हैं तो मिस्टर जी को वैनिंग के साथ देखते हैं। मिस्टर जी तो शॉक हो जाता है और रैन गुस्से से वहाँ से चली जाती है। वैनिंग तो एक्टिंग करने लग जाती है। वैनिंग कहती है कि दादाजी ने काफी ज्यादा ड्रिंक कर ली थी और मुझे रैन समझने लग गए थे, इसलिए फिर मिस्टर जी को तो कुछ याद ही नहीं होता। तो कहते हैं तुम्हारा मतलब हम लोग साथ में सोए हैं। वैनिंग तो एक्टिंग करने लग जाती है कि एक लड़की हो के मैं कैसे अपनी रेपुटेशन को यूज कर सकती हूँ। रैन का तो दिल ही टूट जाता है और वो मिस्टर जी से कहती है कि तुमने मुझे बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंट किया है और वहाँ से चली जाती है। फिर हम देखते हैं
रैन को किसी ने किडनैप कर लिया था, बट रैन उनकी बैंड बजा देती है। वहाँ पे एक आदमी रैन को मारने वाला होता है। मिस्टर जी रैन को बचाते हैं, बट वो हर्ट हो जाते हैं। ग्रैंडमा ग्रैंडपा को बताती है कि रैन यहाँ से गुस्से में गई है और मिस्टर जी भी उसके पीछे गया है। तभी वहाँ पे ये चैन भी आता है और कहता है कि मिस्टर जी का पता नहीं कहाँ है और अब कंपनी की टेक केयर कौन करेगा। ग्रैंडपा कहते हैं कि जब तक जी नहीं आता तब तक तुम कंपनी की टेक केयर करोगे। फिर हम देखते हैं ये चैन को जो किचन में आता है और देखता है कि सर वहाँ पे ग्रैंडपा के लिए मेडिसिन बना रही है। वो फिर ग्रैंडपा की मेडिसिन में कुछ डाल देता है। नेक्स्ट डे वो ऑफिस जाता है को ये बताने के लिए कि अब वो कंपनी का नया चेयरमैन है। फिर हमें पता चलता है कि रैन को किडनैप और किसी नहीं बल्कि चियान ने ही कराया था, यानी रैन की स्टेप सिस्टर ने। वो ये चैन को उससे शादी करने को बोल रही थी। ये चैन कहता है कि तुमने मेरी बहुत हेल्प की है तो डेफिनेटली मैं तुमसे शादी करूंगा। ये चैन शेयर होल्डर से कहता है कि अब जी यहाँ पे नहीं है, इसलिए अब आप लोग सब लोग मुझ पे रिलाय करोगे। ये चैन कहता है कि ग्रैंडपा की विल के अकॉर्डिंग अब से मैं कंपनी का नया चेयरमैन हूँ, इसलिए जी ग्रुप मैं इनहेरिट करता हूँ। लेकिन ग्रुप के शेयर होल्डर्स ये बात मानने के लिए तैयार नहीं होते। ग्रैंडपा तो हमेशा मिस्टर जी को ही फेवर करते थे। ईचन वहाँ पे लोगों को विल दिखाता है। फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि ईचन ने ग्रैंडपा की हैंडराइटिंग की एक विल बनवाई थी जो कि नकली होती है, वही वो ग्रुप के लोगों को दिखा रहा था। ग्रुप के लोगों को यकीन आ जाता है। ये लोग तो यहाँ पे कहते हैं कि मिस्टर जी मर गया है। तभी वहाँ पे मिस्टर जी आता है और कहता है कि मुझे पता भी नहीं चला कि मैं मर गया हूँ, और उसके साथ रैन भी होती है। ईचन को कहता है कि तुम मरे नहीं। मिस्टर जी कहते हैं क्यों, क्या डिसअपॉइंट हो गए। ये चैन कहता है फिर भी तुम्हारे वापस आने का कोई भी फायदा नहीं है। कंपनी के 80% शेयर होल्डर्स अब मेरे साथ हैं और वैसे भी अब मैं जी ग्रुप का नया प्रेसिडेंट हूँ। मिस्टर जी कहते हैं क्या तुम श्योर हो कि कंपनी के लोग तुम्हें सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं? लेकिन वो तो ईचन को सपोर्ट नहीं कर रहे थे। ईचन तो पागल हो जाता है और ग्रैंडपा की विल दिखाने लग जाता है। तभी मिस्टर जी कहते हैं कि 2 साल पहले तुमने मेरा कार एक्सीडेंट करवाया था, इसलिए अब तुम पे मर्डर के चार्जेस भी लगते हैं और अब तुम कुछ सालों के लिए जेल में ही रहोगे। तभी वहाँ पे पुलिस आ जाती है, ईचिन को अरेस्ट कर लेती है। तभी वहाँ पे ग्रैंडपा भी आ जाते हैं। ईचिन ग्रैंडपा से मदद मांगने लगता है। मिस्टर जी कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि ग्रैंडपा कुछ भी नहीं जानते? ग्रैंडपा सब कुछ जानते हैं। ग्रैंडपा कहते हैं कि अब तुम्हारा हमारी फैमिली से कोई लेना देना नहीं है। स्टेप सिस्टर भी एक्टिंग करने लग जाती है कि मुझे तो कुछ पता ही नहीं है। रैन कहती है कि तुम्हें तो सब कुछ पता था, आखिर तुमने तो उन लोगों को मेरे पीछे भेजा था मुझे मारने के लिए। द नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं रैन और मिस्टर जी को साथ में। रैन मिस्टर जी से कहते हैं तो तुम्हें मेरे बारे में सब कुछ पता है। मिस्टर जी कहते हैं मैं जानता हूँ कि तुम ऑर्गेनाइजेशन की बॉस हो। मैं ये भी जानता हूँ कि तुमने मुझसे शादी सिर्फ पर्पल पर्ल लेने के लिए की है। तुम्हें मुझे कुछ भी एक्सप्लेन नहीं करना। रैन कहती है कि मैं तुम्हें अगर एक्सप्लेन नहीं कर सकती, लेकिन फिर भी मेरा ट्रस्ट करो, मैं तुम्हें कभी भी हर्ट नहीं करूंगी। मिस्टर जी कहते हैं तो तुम कुछ भी नहीं कहोगी। रैन मिस्टर जी को बताती है कि रीजन जिसकी वजह से उसने मिस्टर जी से शादी की वो सिर्फ पर्पल पर्ल था। मिस्टर जी कहते हैं मैं तुमसे सिर्फ एक सवाल पूछूंगा, अगर मैं तुम्हें एक पर्पल पर्ल दे दूं तो फिर क्या तुम मुझे छोड़ दोगी? रैन जवाब नहीं दे पाती तो मिस्टर जी गुस्से में वहाँ से ले जाता है। मिस्टर जी रैन से कहता है कि मैं तुम्हें पर्पल पर्ल दे दूंगा, लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट है कि तुम मुझे छोड़ोगी नहीं। दूसरी तरफ हम देखते हैं स्टेप सिस्टर को, जो कि मॉम को बताती है कि रैन को हमारे बारे में पता चल गया है, अब वो हमें नहीं छोड़ेगी। तभी वहाँ पे एक आदमी आता है और उसे एक रुमाल देते हुए और उसे एक हैंडकरचीफ देते हुए कहता है कि इस पे पॉइजन है और तुम्हें रैन से छुटकारा हासिल करना है। वो कहती है कि मैं रैन को नहीं मार सकती, उसे मारना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। कहता है कि तुम्हें रैन को नहीं मारना, तुम्हें वैनिंग को मारना है और उसका इल्जाम रैन पे लगा देना है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं रैन कहती है कि मैंने डिसाइड किया है कि मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊंगी। मिस्टर जी उसे पर्पल पर्ल दे देता है। फिर हम देखते हैं जैसे ही रैन घर से बाहर निकलती है पर्पल पर्ल को लेके तो मिस्टर जी की हालत खराब हो जाती है। असिस्टेंट कहता है कि आपने उन्हें पर्पल पर्ल क्यों दिया, इससे तो आपकी लाइफ को खतरा है। फिर हमें बचपन का एक सीन दिखाया जाता है कि बचपन में मिस्टर जी काफी ज्यादा बीमार हो गया था, जिसकी वजह से डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया था कि अब ये बच नहीं सकता। तभी वहाँ पे रैन की मॉम आई थी और उन्होंने मिस्टर जी को जैसे पर्पल पर्ल दिया तो वो ठीक हो गया और तब से लेके अब तक पर्पल पर्ल मिस्टर जी के ही पास है। तरह हम देखते हैं रैन को, जो कि जैसे ही वापस जाती है तो आदमी कहता है बॉस आप वापस आ गई। तभी असिस्टेंट वापस आ जाता है और कहता है कि मिस प्लीज हमारे मास्टर को बचा लो। रैन कहती है तुम्हारा क्या मतलब है, अगर पर्पल पर्ल मिस्टर जी से दूर जाएगा तो उन्हें प्रॉब्लम होगी, इसका मतलब पर्पल पर्ल का मिस्टर जी की बॉडी के क्लोज होना ज़रूरी है तो वो बच सकता है। तो वो कहता है कि हाँ। वो आदमी कहता है बॉस रुक जाओ, अगर आप गई तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन तबाह हो जाएगी। लेकिन रैन वहाँ से चली जाती है। रैन मिस्टर जी को पर्पल पर्ल वापस दे देती है और कहती है कि आपकी लाइफ मेरे लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तभी वहाँ पे वैनिंग आ जाती है पर मिस्टर जी वैनिंग को वहाँ से भगा देता है। वैनिंग बाहर बैठ के रो रही थी। तभी वहाँ पे रैन की स्टेप सिस्टर आती है और वैनिंग को हैंडकरचीफ देती है। वो जैसे ही हैंडकरचीफ को स्मेल करती है
तो वो बेहोश हो जाती है। फिर हम देखते हैं स्टेप सिस्टर वैनी को छत से धक्का दे देती है और उसके हाथ में रैन का लॉकेट दे देती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मिस्टर जी और रैन साथ में होते हैं। तभी पुलिस आती है और उसके साथ स्टेप सिस्टर भी थी, जो कहते हैं कि वैनी की बॉडी के पास आपका नेकलेस मिला है, इसलिए आप एक सस्पेक्ट हैं। पुलिस रैन को अरेस्ट करके ले जाती है। मिस्टर जी रैन से कहता है कि तुम परेशान मत होना, मैं तुम्हारे साथ हूँ। रैन के डैड को, जो कि स्टेप मॉम से पूछते हैं रैन की स्टेप सिस्टर के बारे में, वो कुछ नहीं बता पाती। तभी वहाँ पे मिस्टर जी आ जाते हैं। मिस्टर जी वहाँ पे एविडेंस दिखाते हैं कि लास्ट टाइम जब वैनिंग जिंदा थी तो उसके तहत रैन की स्टेप सिस्टर को देखा गया था। मॉम पर कुछ नहीं बताती। मिस्टर जी कहते हैं कि मैं उसे ढूंढ लूंगा। कि मॉम रैन की स्टेप सिस्टर के पास जाती है और उसके पीछे मिस्टर जी भी वहाँ पे आ जाता है। देखते हैं मिस्टर जी रैन को बचा लेता है। रैन मिस्टर जी के साथ अपनी ऑर्गेनाइजेशन जाती है तो वहाँ पे वो आदमी कहता है कि बॉस कि आपको पर मिल गया तो प्लीज़ मुझे दे दो। अब रैन को पता चल गया था कि उसे बिट्रे करने वाला और उसके अगेंस्ट प्लॉट करवा के उसकी स्टेप सिस्टर से हेल्प लेने वाला और कोई नहीं बल्कि यही आदमी होता है। वो भी अपना फेस रैन के सामने ले आता है। वो वहाँ पे रैन के साथ फाइट करने वाला था, बट तभी वहाँ पे दूसरे बंदे भी आ जाते हैं जो रैन का साथ दे रहे थे। रैन उसे मार देती है। रैन अपनी मॉम की पिक्चर देख रही थी और कहती है मॉम अब हमारी ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी गद्दार नहीं है। और इसी के साथ इस ड्रामा की एक हैप्पी एंडिंग होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।